वेलकम टू शुक्ला आईटी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईटी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बुजुर्गों की समस्याओं को लेकर के कि आखिरकार बुजुर्गों पर किस प्रकार से समस्याएं हैं, जैसे कि स्वास्थ्य की समस्या कैसी उनकी है, आर्थिक समस्या किस प्रकार से है, भावात्मक समस्या से किस प्रकार बुजुर्ग जूझ रहे हैं, साथ ही परिवार के सदस्यों द्वारा उपेक्षापूर्ण व्यवहार किए जाने के तदुपरांत कैसे उनका जीवन निर्वाह होता है, बुजुर्गों की मनोवैज्ञानिक सामंजस्य कैसे बैठा पाते हैं फिर नहीं बैठा पाते हैं, उस प्रकार की समस्या का निदान हम आज की वीडियो में देखेंगे। साथ ही इतनी समस्याएं जो देखेंगे उसके बाद में वृद्धों की समस्या के समाधान के उपाय भी देखेंगे। लगभग 4 उपाय हम बताएंगे आज की वीडियो के अंतर्गत, और ये 4 उपाय ही सबसे महत्वपूर्ण है। आपसे यहाँ से 2-3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में कि बुजुर्गों की समस्या पर लेख स्पष्ट कीजिए, या फिर पूछा जा सकता है कि बुजुर्गों की समस्याएं बताइए, या फिर पूछा जा सकता है कि वृद्धों की समस्या के समाधान के उपाय बताइए। ठीक, तो किसी भी प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो आप उसको करके आएंगे। बिल्कुल ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का लेक्चर है। बीए सेकंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आप इस वीडियो को पढ़ देख रहे हैं। ठीक, मतलब ये कि बीए सेकंड ईयर में जब आप पहुंचते हैं तो बीए सेकंड ईयर में अगर समाजशास्त्र आपने ले रखा है तो उसका जो फर्स्ट पेपर होता है यानी प्रथम प्रश्न पत्र, उसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं। भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं आप पढ़ते तो उन्हीं उन्हीं में से समस्याओं में से एक होती है बुजुर्गों की समस्या। इससे पहले हमने बात करी थी किसके बारे में, अंतर पीढ़ी संघर्ष के बारे में। इससे पहले विवाह विच्छेद का लेक्चर अपलोड हो चुका है दोस्तों। उससे पहले आपका घरेलू हिंसा से संबंधित वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक, दहेज की अवधारणा को लेकर के वीडियो अपलोड हो चुका है। क्षेत्रवाद क्या होता है, इस पर वीडियो अपलोड हो चुका है। दलितों की सामाजिक गतिशीलता कैसी है, इस पर भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं मित्रों। साथ ही साथ जो भारत में अल्पसंख्यक समुदाय है उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उस पर भी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, जैसे कि मुस्लिम अल्पसंख्यक, सिख अल्पसंख्यक, ईसाई, जैन, बौद्ध, इन सब पर तो वीडियो अपलोड हो चुकी है। लैंगिक असमानता क्या होती है, इस पर वीडियो भी हमने अच्छे खासे तरीके से बना रखा है। साथ ही साथ निर्धनता क्या होती है, इस पर वीडियो हमने बना रखा है। तो कुल मिलाकर के तमाम अधिकतर लेक्चर आपके अपलोड हो चुके हैं। उसी श्रृंखला में ये आगे वाला पार्ट है, लगभग आपका ये 12वां पार्ट होगा लगभग। ठीक, और इसकी प्लेलिस्ट हमने बना रखी। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो मिल जाएगा बीए जो है सोशियोलॉजी फॉर बीए सेकंड ईयर फर्स्ट पेपर, आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें ये सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि बुजुर्गों की क्या क्या समस्याएं हैं। ठीक, एक बात और ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगर आप बीए सेकंड ईयर में हिंदी साहित्य लिए हो तो हिंदी साहित्य के लेक्चर बीए सेकंड ईयर का आपके बीए के लेकर यूट्यूब चैनल पे ही अपलोड हो रहे हैं इस समय। ठीक है, उसमें मैथिली क्षणगुप्त की मातृभूमि की व्याख्या इस समय हो रही है। लगभग 3 लेक्चर हो चुके हैं मातृभूमि की व्याख्या के, तीसरा खंड था वो कल अपलोड हमने किया है। ठीक, तो उसको देख लीजिएगा अगर आप हिंदी साहित्य लिए हो तो। आइए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, बुजुर्गों की समस्या के बारे में बात करें दोस्तों तो वर्तमान में जीवन प्रत्याशा बढ़ने से बुजुर्गों की आयु में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। बुजुर्गों के पास आय के नियमित साधन होते हैं, मतलब आय का कोई साधन नहीं होता, केवल व्यय का ही साधन होता है। बुजुर्ग कभी बीमार पड़ते हैं तो उनके दवाई हेतु खर्चा होता है। उसके बाद में बुजुर्गों को अगर खाने पीने का कोई मन करता है तो फिर वो कमाते तो है नहीं, लेकिन उनके लिए जैसे एक बच्चे का पालन पोषण किया जाता है वैसे बुजुर्गों का भी पालन पोषण करना पड़ता है। तो बुजुर्गों के पास आय के नियमित साधन नहीं होते हैं। उनके लिए सामाजिक सुरक्षा व बीमा की व्यवस्था की कोई सुविधा नहीं है। लगभग 80% वृद्ध लोग गांव में ही निवास करते हैं। गांव में पर्याप्त चिकित्सा यानी जो मेडिकल वगैरह की सुविधा होती है वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती। डॉक्टर अच्छे खासे नहीं मिल पाते गांव में, तो चिकित्सा के साधन उपलब्ध नहीं रहते तथा अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती हैं। वृद्धावस्था के कारण कई परिणाम सामने आ जाते हैं मित्रों। सामान्य रूप से इसका प्रभाव परिवार एवं व्यक्तियों पर पड़ता है। 33% बुजुर्ग लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, मतलब बीपीएल कार्ड से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं, मतलब गरीब हैं। तो 33% जो बुजुर्ग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। साथ ही साथ 33% लोग इस रेखा से थोड़ा ऊपर जीवन यापन कर रहे हैं। तो 33 दूना 66% लोग मतलब गरीब ही है, बुजुर्ग जो हैं। ठीक, वो गरीब ही है। और अगर बात की जाए तो निम्न वर्ग के बुजुर्गों की हालत काफ़ी दयनीय हो गई है। इसका कारण आजीविका की सुरक्षा है। यह असुरक्षा वृद्धावस्था की कमजोरी है। बीमारियां, परिवार का उपेक्षापूर्ण रवैया भी है, बेरुखी होती है। ठीक, साथ ही साथ असहयोग आदि के कारण है। वृद्ध महिलाओं की स्थिति
मतलब अति दयनीय है, और ज़्यादा जो महिलाएं होती हैं उनकी तो और दयनीय है। अगर पुरुष है तो चलिए कोई बात नहीं, कुछ चल भी जाता है, लेकिन जो अगर स्त्री है और वृद्धावस्था से ज़्यादा झेल रही है तो उसको ज़्यादा प्रकार की समस्याएं होती हैं। आइए देखते हैं कि बुजुर्गों की समस्याएं किन किन प्रकार की समस्याएं होती हैं, उनको थोड़ा हम पॉइंटेड रूप में समझ सकते हैं। देखिए कैसी समस्याएं आती हैं। देखिए मित्रों, पहली समस्या है स्वास्थ्य की समस्या। सबसे बड़ी समस्या, सबसे पहली समस्या है बुजुर्गों की स्वास्थ्य की समस्या। स्वास्थ्य की समस्या देखते हैं तो बुजुर्गों को ऐसे ही शारीरिक कमजोरी, शिथिलता का कई अन्य शिथिलता तथा कई अन्य बीमारियां आ जाती हैं। जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं तो वैसे प्राकृतिक बीमारियां आपके अंदर आती जाती हैं, कि मतलब वो एकदम तय है, वो हर वृद्ध के अंदर होती हैं। ठीक, तो वो तो एक उनकी नेचुरल ही उनको बीमारी प्राप्त होती है। स्वास्थ्य उनका खराब रहता है, जैसे कि आँखों से कम दिखने लगता है, कम सुनने लगते हैं वो लोग जो बूढ़े हो जाते हैं, ओलियो नामक रोग हो जाता है, आर्थराइटिस रोग हो जाता है, चिंता उनको सताने लगती है कि अब मर जाएँगे, मरने के बाद में क्या होगा, इस प्रकार की मानसिक दशाएँ उनकी संतुलन में नहीं रहती हैं। उसके बाद में क्या होता है, कब्ज़ बनता है, मानसिक तनाव भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये सब क्या है, एक जो है एक नेचुरली चीज़ें हैं, नेचुरली बीमारी है जो हमेशा हर वृद्ध के अंदर पाई जाती है। जो वृद्ध धूम्रपान करते हैं या तंबाकू आदि का सेवन करते हैं, नशा करते हैं, उनको कई अन्य बीमारियां भी घेर लेती हैं। ठीक, जैसे अगर तंबाकू आप खाते हैं तो फिर कैंसर वगैरह की संभावना भी बढ़ सकती है। ठीक, दारू पीते हैं या फिर आप सिगरेट वगैरह धूम्रपान करते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो फिर कुछ और प्रकार की बीमारियां आपके अंदर उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक, वृद्ध लोगों के लिए इस प्रकार से आप लिखेंगे ऐसे। ठीक, साथ ही साथ कई बीमारियां ऐसी भी होती हैं मित्रों जिनका उपचार हो सकता है, परंतु ठीक से उपचार नहीं हो पाता है। गांव में बुजुर्ग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक ही नहीं पहुंच पाते हैं। तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है गांव में, वहां तक भी बुजुर्ग लोग नहीं पहुंच पाते, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होती है, वो समस्या से झेलते झेलते एक दिन भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तो यही बातें हैं कि गांव में अगर मान लिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी, अगर वहां तक भी लोग नहीं पहुंच पाते, ना उनके परिवार वाले पहुंचाना चाहते हैं। और भी देखते हैं आगे क्या क्या समस्याएं हैं। देखिए दूसरी समस्या है आर्थिक समस्या। पहली तो बीमारी वाली आपने समझी, विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, अलग अलग वृद्धों को अलग अलग बीमारी होती है, लेकिन कुछ कॉमन बीमारियां होती हैं उनमें, जैसे कि चिंता, कब्ज, मानसिक तनाव, जो है कम सुनने लगते हैं, आंखों से कम दिखता है, ओलियो, आर्थोराइटिस, निम्न प्रकार के रोग होने प्रारंभ हो जाते हैं। अब देखिए आर्थिक समस्या क्या क्या होती है वृद्धों की। वृद्धावस्था में मित्रों बुजुर्गों के पास आय के साधन नहीं होते। आय के मतलब पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं होता है। ऐसे लोगों के लिए आर्थिक असुरक्षा की स्थिति बनी रहती है। तो आर्थिक असुरक्षा मतलब होता है कि पैसे नहीं आएंगे, तो इसलिए उनको मतलब ये डर हमेशा लगा रहता है कि कहीं बेटा हमको डांटे ना, फिर खाना ना दे बाद में। तो इस प्रकार की मानसिक चिंता भी बनी रहती है, असुरक्षा की स्थिति भी बनी रहती है। अनेक गैर सरकारी संगठन आय बढ़ाने वाली गतिविधियां तथा पुनर्वास परियोजनाओं के माध्यम से ऐसे वृद्धों की सहायता करते हैं। मतलब बहुत सारे वृद्धाश्रम है या फिर बहुत सारे ऐसी संगठन है जो कि जो है पेंशन वगैरह, जब देखेंगे आप गांव वगैरह में रखेंगे तो वृद्धों के लिए पेंशन योजना, या फिर राजनीति के हिसाब से देखें तो पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। वो अब भी जो है समाप्त है, पेंशन वगैरह नहीं मिलती है। पहले पेंशन वृद्धों के लिए वृद्धा पेंशन की जो है व्यवस्था करी गई थी, तो अब वो भी शायद नहीं मिल रही है, फिर मिल रही है, वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से होता है। ठीक, तो कुछ संगठन है, कुछ राजनीतिक दल हैं जो ऐसा करते हैं। ठीक, आर्थिक समस्या के निदान के लिए वृद्धों के। और तीसरी हम भावा समस्या देते हैं, वो है भावात्मक समस्या। तीसरी समस्या है कैसी दोस्तों, भावात्मक समस्या, यानी जो है भावात्मक मीन्स होता है क्या, तो इमोशनल। तो भावात्मक मतलब क्या होता है, इमोशनल, और समस्या मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम्स। तो इमोशनल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वृद्धों की, वो कौन कौन सी होती हैं, आइए देखते हैं। वृद्धों की जो भावात्मक समस्याएं जो हैं वो कई रूप में दिखाई पड़ती हैं हमारे भारतीय समाज में, और कारण उसके निम्न प्रकार के हैं। वृद्ध व्यक्तियों का उम्र के साथ साथ जीवन दर्शन भी बदल जाता है मित्रों। जीवन जीने की शैली जो होती है वो भी बदल जाती है। वृद्ध व्यक्ति जिस वातावरण में रहते हैं उनके प्रति काफी संवेदनशीलता पाई जाती है। उनके प्रति काफी संवेदनशीलता पाई जाती है जहाँ पे वृद्ध लोग रहते हैं। ठीक, चौथी समस्या भी देखते हैं हम। चौथी समस्या कैसी समस्या है मित्रों, कि परिवार के सदस्यों द्वारा उपेक्षापूर्ण व्यवहार। ये भी एक बड़ा फैक्टर है, परिवार के सदस्यों के द्वारा उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जाता है वृद्धों को लेकर के। तो परिवार के सदस्य वृद्धों के साथ अच्छा व्यवहार कहीं कभी कभी नहीं करते हैं, और अधिकतर लोग नहीं ही करते हैं। इस कारण से वे अकेलापन का अनुभव करने लगते हैं और निराश हो जाते हैं मित्रों। निराशा का अनुभव उनको घेरने लगता है। ठीक, वृद्ध लोग अपने आप को दूसरों पर बोझ समझने लगते हैं,
और इस कारण शीघ्र ही जीवन से छुटकारा पाना चाहते हैं कि अब कितनी जल्दी मर जाएँ, ताकि जो है बेटे लोग हमें जो है एकदम घृणा की नज़र से ना देखें। जबकि उसी वही जो पिता होता है, जो वृद्ध अवस्था को आज प्राप्त है, वही उस बच्चे को पाल-पोस कर बड़ा करता है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, कमाने खाने लगता है, तो उसी पिता को, जिस पिता ने उसको इस लायक बनाया, उसको भूल जाता है और वृद्धाश्रम में कई-कई लोग भेज देते हैं। बहुत सारे लोग तो घर पे ही रखते हैं, लेकिन उनको खाना-पानी केवल देते हैं, और बाकी चीज़ें अगर कुछ बोलते हैं तो डाँटते हैं, हमेशा ऐसे करते करते रहते हैं। एक आपने कहानी पढ़ी होगी बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी कहानी मुंशी प्रेमचंद की है, आप कभी पढ़िएगा, आपको एकदम से आपकी आँखों में आँसू आ जाएगी, बड़ी मज़ेदार कहानी है। आपके ही पाठ्यक्रम में संकलित है, हिंदी साहित्य लिया होगा तो बीए सेकंड ईयर में बूढ़ी काकी सम्मिलित है कहानी, बूढ़ी काकी पढ़िएगा। उसके बाद में आप पढ़ सकते हैं चीफ की दावत पढ़िएगा, भीष्म साहनी जी ने लिखी है चीफ की दावत कहानी। इस समय वृद्धों की जो सामाजिक दशा है, सामाजिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं को इन लोगों ने क्या करा है, एकदम से उजागर कर दिया है भीष्म साहनी जी ने और मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो आप इन कहानियों को देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि वृद्धों की क्या क्या समस्याएं हैं। मान लिया आपके घर में समस्या नहीं है, लेकिन अलग अलग गाँव में, अलग अलग शहरों में किस प्रकार से वृद्ध समस्या के शिकार बन रहे हैं, उनको तो भी आपको जानना अति आवश्यक है। तो वो सारी चीज़ें आपको, दो कहानियाँ पढ़ लीजिएगा, भीष्म साहनी की चीफ की दावत कहानी है। उसके बाद में आपकी एक कहानी कौन सी, बूढ़ी काकी कहानी। इन दोनों कहानी को पढ़िएगा, फिर उसके बाद में आप बताइएगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक। तो क्या होता है, वृद्ध लोग सोचते हैं कि हम अपने बच्चे पर बोझ हैं, और इस कारण वो शीघ्र मरना चाहते हैं, अब जीवन से छुटकारा पाना चाहते हैं। यदि ऐसे वृद्ध लोगों में पति पत्नी में से अगर एक की मृत्यु हो जाती है, तो दूसरे के लिए एकाकीपन की समस्या और बढ़ जाती है। मान लिया माता पिता दोनों लोग हैं किसी के घर में, और उनकी संतान है, संतान बड़ी हुई कमाने खाने लगी, और वृद्ध लोग जो उनमें से या माता मर गई या पिता मर गया कोई, तो एक एक लोगों को क्या होता है, बच्चे अगर उनका साथ नहीं देते हैं, जो उनके लड़के होते हैं, तो वो लोग अकेलेपन का अनुभव करने लगते हैं। अगर एक मर गई, मान लिया एक पत्नी मर गई, तो पति दुखी होने लगता है, एकाकीपन का अनुभव करता है। अगर पति मर गया तो पत्नी जो है, इस प्रकार से लोग क्या होते हैं, अपने आप को अकेलापन महसूस करने लगते हैं। धीरे धीरे फिर वो जीवन से उबरने लगते हैं, और मृत्यु को दशा को प्राप्त होने का के लिए अग्रसर रहते हैं हमेशा, कि कब काल आए और कब हमारी मृत्यु हो जाए। ठीक। पांचवा, ये समस्या है बुजुर्गों की मनोवैज्ञानिक सामंजस्य की समस्या। मनोवैज्ञानिक सामंजस्य क्या होता है, आइए बात करते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं प्रोफेसर अरुण बूटा। तो अरुणा बूटा जो है, ये स्त्री है, और इनका कहना है कि दुर्भाग्यवश भारत में बुजुर्गों की समस्याएं सुलझाने के लिए शोध की दिशा में प्रयास हाल ही में शुरू किए गए हैं। मतलब हाल ही में, जल्दी के वर्षों में शुरू किए गए बुजुर्गों की समस्या से निदान पाने के लिए। उससे पहले व्यवस्था नहीं थी। बुजुर्गों के बारे में समाज में ज़्यादा प्रचलित गलत धारणाओं, भ्रामक सोच, भेदभाव, अज्ञानता, बूढ़े होने के बारे में व्यक्तिगत भय पर आधारित है। मतलब डरते हैं कि बूढ़ा होंगे तो ऐसा होगा, हमारा जो है चमड़े सिकुड़ने लगेंगे, शरीर शिथिल होगी, कानों से कम सुनाई देगा, ये होगा वो होगा, इस प्रकार से वो सोचते रहते हैं। इससे मानसिक सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं, और उनके अंतर्गत वो एक धारणा बन जाती है कि वृद्ध होंगे, वृद्ध पर बहुत सारी समस्याएं हैं, उसके निदान के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार के उनके मन में हमेशा भय बना रहता है। इसके अनुसार समाज के विभिन्न वर्गों में बड़े बूढ़े की स्थिति के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध हो पाती है। इन्होंने अकेलेपन और मौत के डर को वृद्धों की प्रमुख मनोवैज्ञानिक समस्या माना है। किसने? तो अकेलेपन को और मौत का डर। तो वृद्धों को अक्सर देखेंगे तो मौत, हमारे गांव में एक जो है वृद्ध व्यक्ति थे, हमें याद है जब वो एकदम से वृद्ध हो गए थे, तो जब वो उनकी मृत्यु मतलब निकट थी, तो वो डरते थे कि बस सबको बुला बुला कर बैठाते रहते थे कि मतलब कि मैं मरूंगा तो क्या होगा, ये होगा वो होगा, मतलब इस प्रकार से बहुत सारी बातें सोचते थे कि मरूंगा, उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा, कैसे रहूंगा, फिर कहाँ पे जाऊंगा, किस योनि में जाऊंगा। ठीक है, 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद मनुष्य शरीर मिलती है, तो उसमें मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा, क्या मेरे कर्म सही थे क्या नहीं सही थे, इस प्रकार से वो सोचते थे। तो इसी प्रकार से मन में वृद्धों के क्या बना रहता है, एक डर बना रहता है कि मरने के बाद क्या होगा, कहाँ जाएंगे हम। ठीक। और साथ ही साथ क्या होता है, अकेलेपन का अनुभव करने लगते हैं, तो मरना भी चाहते हैं और मौत से डरते भी हैं। दोनों प्रकार की कंडीशन उत्पन्न होती है। अकेलेपन होने के कारण से वो मरना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है, मौत के डर के कारण वो मरना भी नहीं चाहते। तो इस प्रकार की समस्या, दो प्रकार की समस्याएं हैं, मरना भी नहीं चाहते और क्या है, मरना चाहते भी हैं। तो दोनों प्रकार में वो सामंजस्य इकट्ठा नहीं कर पाते। इस प्रकार से वो हमेशा सोचते रहते हैं, और एक दिन जो है भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तो ये समस्या मनोवैज्ञानिक समस्या थी। ठीक। अब आइए बात करते हैं वृद्धों की समस्या के समाधान के लिए उपाय कौन कौन से हो सकते हैं।
पहला उपाय देखिए मित्रों, पहला उपाय ये है यहाँ पे कि वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिए नवंबर में 1952 की बात है, सॉरी 1992 में, तो नवंबर 1992 में सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय ने स्वयंसेवी संगठनों के लिए केंद्रीय सहायता योजना शुरू की है। वृद्धों के लिए, बुजुर्गों के लिए आश्रमों की देखभाल के केंद्रों और सचल अस्पतालों, जो चल रहे हों अस्पताल, सचल अस्पतालों की स्थापना द्वारा सहायता योजना शुरू कर दी है। ठीक, किसके द्वारा? तो अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय ने स्वयंसेवी संगठनों के लिए केंद्रीय सहायता योजना शुरू कर दी है। दूसरा उपाय ये है इनके लिए कि वृद्ध आश्रम में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के कम से कम 25 निर्धन बेसहारा लोगों को रखा जाता है। समाज के निम्न और मध्यम आय वर्ग के ऐसे वृद्ध लोगों को भी इन आश्रमों में शरण देने पर विचार किया जाता है, मतलब जा सकता है, जिनकी कहीं से किसी आय का साधन ना हो, जिन्हें रहने के स्थान की नितांत आवश्यकता हो, वो उनको जरूरी हो रहने का स्थान, तो वो वृद्धा आश्रम में जा सकते हैं। ठीक, तो वृद्धा आश्रम जगह जगह पे अब खोले जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा? वृद्धों की समस्याओं का समाधान होगा। उन्हीं के मिलते जुलते बहुत सारे वृद्ध उसमें रहेंगे, तो देखेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, अपने हमजोली से लोग मिलेंगे, तो फिर उसमें उनकी उनकी थोड़ा एकाकीपन का अनुभव कम होने लगेगा। तीसरा उपाय ये हो सकता है, सॉरी तीसरा उपाय ये हो सकता है मित्रों कि शहरी झुग्गी झोपड़ियों, बस्तियों तथा ग्रामीण जनजातीय क्षेत्रों में वृद्धि के लिए डे केयर सेंटर चलाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता दी जाती है। इनमें कम से कम 50 वृद्ध होने जरूरी होते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वृद्धों को उनके परिवारों से तालमेल बनाए रखकर उनकी देखभाल में हाथ बटाना होता है। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु समूह के निर्धन और संपन्न दोनों ही वर्गों के वृद्ध इस कार्यक्रम से लाभ उठा सकते हैं। तो निर्धन और संपन्न दोनों वर्ग जो 60 साल से ऊपर हैं वो इससे लाभ उठा सकते हैं। ठीक, चौथा देख सकते हैं हम कि सन 1990 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूएनओ जिसको बोलते हैं हम, वो उसमें 5 अक्टूबर को वृद्ध लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा करी है। तो देखिए 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। तो वृद्ध लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। और ध्यान रखेंगे 5 अक्टूबर बड़ी ही महत्वपूर्ण डेट है, क्योंकि इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया गया कब? 1990 ईस्वी में। तो मनाने की घोषणा की गई। 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वृद्ध लोगों के हेतु नियमों पर अपनी सहमति की पुष्टि कर दी। इन नियमों में भोजन, पानी, आवास तथा वस्त्र तक पहुंच, स्वास्थ्य रक्षा हेतु सामाजिक एवं कानूनी सेवाएं, पारिवारिक सहायता एवं सामुदायिक कार्य करने हेतु अवसरों की उपलब्धता, सम्मान, सुरक्षा एवं बिना शोषण के जीने जैसे अधिकार पर बल दिया गया है। मतलब ऐसा इस प्रकार से हर एक क्षेत्र में उनको भोजन, पानी इत्यादि, चिकित्सा के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में वृद्धों को मदद देने के लिए आश्वासन दिया किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ समय समय पर वृद्धों की सुरक्षा के लिए अनेक कदम उठाता रहा है। परंपरागत भारतीय समाज में सामुदायिक जीवन वृद्धों को अपनी किसी समस्या का एहसास नहीं होने देता था। इसलिए सामुदायिक जीवन को प्रोत्साहन देने हेतु उपयुक्त उपाय किए गए हैं। सामुदायिक स्तर पर वृद्धों के मनोरंजन के लिए उचित साधनों का विकास किया जाना चाहिए, मतलब मनोरंजन के साधन उनके लिए भी किया जाना चाहिए। हर वर्ग के बुजुर्गों को उनकी ज़रूरत के स्वरूप स्वास्थ्य मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। हाल ही में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने वृद्ध सदनों और पालनागारों को मिलाकर एक ही स्थान पर संचालित करने की योजना बनाई है, जिससे क्या होगा? वृद्धों को बच्चों की गतिविधियों का आनंद मिल सकेगा और वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय सुखमय व्यतीत कर सकेंगे। ठीक, इससे बच्चों को वृद्धों का संरक्षण, स्नेह, प्यार मिल सकेगा। बच्चे भी इनके साथ साथ आएंगे, बच्चों के साथ साथ बूढ़े व्यक्ति खेलेंगे। इस प्रकार अनेक उपयोगी योजनाएं बनानी जानी चाहिए और तत्काल प्रभाव से लागू करनी चाहिए, जिससे वृद्धों की समस्या के समाधान के उपाय, मतलब समाधान किया जा सके। तो इतने उपाय हमने आपको बताए, तमाम प्रकार के उपाय बताए। ये सभी उपाय आपके बड़े ही महत्वपूर्ण हैं मित्रों। किसी भी प्रकार से अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है वृद्धों की समस्याओं को लेकर के, वृद्धों की समस्या के समाधान को लेकर के, या वृद्धों की समस्या क्या क्या है, ये सारी बातें पूछी जाती है, तो आप अच्छे तरीके से उसको लिख के आएंगे। इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप
और साथ ही साथ मैं एक दिन जो है लाइव आऊँगा आपके मतलब अपने ही चैनल पे, इसी चैनल पे। उसके बाद में ये बताऊँगा कि इसकी जो इन सभी वीडियोज़ की जो पीडीएफ वगैरह है वो मैं एक पीडीएफ बनाऊँगा जब पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा ये सारी चीज़ें मैं बता दूँगा, ठीक है? तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप्स वगैरह में। इसके बाद वीडियो मैं बनाऊँगा, अगर समाजशास्त्र की वीडियो बनी तो उसके बाद में विकास की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। विकास की अवधारणा के साथ-साथ हम ये भी देखेंगे कि विस्थापन के कौन-कौन से कारण हैं, जैसे प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, आतंकवाद के कारण, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण, युद्ध, सामाजिक कारण, तमाम प्रकार के कारण होंगे जो कि विस्थापन के कारण होंगे। विस्थापन मतलब एक डिस्प्लेसमेंट, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। डिस्प्लेसमेंट मीन होता है कि अपने स्थान से हटना, अर्थात जब कोई व्यक्ति, समूह अथवा समाज किसी कारणवश अपने स्थान से हट जाता है तो उसे ही हम विस्थापन कहते हैं। उदाहरण अगर मैं आपको देना चाहूँ, जैसे भाखड़ा नागल बांध, टेहरी बांध, सरदार सरोवर बांध, ये सारे बांध बनते हैं तो उस जगह पे पानी भर जाता है। जब कभी किसी नदी पर बांध बनाया जाता है, नदी का पानी इधर उधर एरिया में फैल जाता है, तो जिससे वहाँ पे रह रहे लोगों के लिए एक सामाजिक समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे वो लोग विस्थापन की समस्या का जो है उनको सामना करना पड़ता है। उस स्थान से दूसरे स्थान पर वो जाते हैं, अपना फिर वहाँ पे घर बनाते हैं अलग स्थान पे। तो उस स्थान से उनका विस्थापन हो गया, मतलब जहाँ पे रह रहे थे अब वहाँ पे नहीं रहने को पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भाखड़ा नागल या फिर इसी प्रकार की कोई योजना बन चुकी है, ठीक। तो ये होती है, तो इस प्रकार की हम बात करेंगे कि साथ ही साथ जो है जब विकास होता है किसी एरिया में, जब विकास होता है तो उसके विकास के तदुपरांत कैसे विस्थापन लोगों का होना प्रारंभ हो जाता है। तो विकास और विस्थापन को एक ही पहलू के दो सिक्के मान करके हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।